हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती री एग्ज़ाम यानी थर्ड फेज़ का जो रिज़ल्ट आ रहा था, उसमें डे बाय डे कुछ ना कुछ नए अड़ंगे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अभ्यर्थी हों या जो इसका फॉर्म अप्लाई किए हों या इससे जो भी जुड़े हों, चाहे शिक्षक हों या अभ्यर्थी हों, दो के दोनों लोग इसमें पूरे तरीके से परेशान हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, उन लोग को भी इन सब चीज़ों में न्यूज़ देने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कारण क्या है कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, यही नहीं समझ में आ रहा है किसी के भी। पहले वो अपनी बातों पर आती है कि हम बैकलॉग सीट को जोड़ेंगे, फिर वो कहती है कि हम बैकलॉग सीट को किसी प्रकार से नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए, वहाँ तक तो बातें ठीक थी। इसके बाद विज्ञापन में, विज्ञप्ति में जितने पद निकलते हैं, उस पद को काटते हुए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके डिजिटल यानी ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट आती है निकल कर, उसमें बताया जाता है पद को कम करके कि कितने पद हो गए। पूरा मामला क्या है, इसको हम इसी वीडियो में समझेंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर छोटी छोटी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं जिनकी वीडियोस नहीं मिल पाती हैं। यहाँ पर हम देखने का क्या प्रयास करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है जो हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, या इस तरह आपको अब देख रहे होंगे रात के 1:21 हो रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल, मैसेज, स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये समझने में दुविधा हो रही है कि आखिर क्या हो गया है ऐसा कि बच्चे इतना ज़्यादा अभ्यर्थी जो है परेशान हो गए। आप देख रहे होंगे ये TRE 3 का विज्ञापन है जो आपके सामने यहाँ पर लगा हुआ है। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो विज्ञापन खुला हुआ है, ये बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज री एग्ज़ाम का है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्लास 1 to 5 में यहाँ पर रिक्तियाँ जो दिखाई जा रही हैं वो 28,026 पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ आप नीचे जब देखेंगे क्लास 6 to 8 के लिए यानी मध्य विद्यालयों के लिए, माध्यमिक नहीं मध्य विद्यालयों के लिए, यहाँ पर 19,645 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जो मामला, असल मामला क्या है, ये दो ट्वीट हैं जो जनता दल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होते रहे हैं। इसी में एक समस्या आती है। देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर परेशानी आखिर हुई क्या जो लोग समझ नहीं पाए, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आप देखेंगे कि बैकलॉग पद सबसे पहले जो मना कर दिया गया, इन्हीं के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल चैनल है ये, यहाँ पर बताया गया था कि बैकलॉग पदों की गणना कर सभी जिलों से सूची देने का निर्देश, तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद। यहाँ पर पहले अभ्यर्थियों को होप दिलाई गई कि जो भी बैकलॉग सीटें यानी TRE 1 या TRE 2 से जो भी सीटें बची हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, लाकर जोड़ दिया जाएगा। यानी 87,700 जो पद थे टोटल, उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन होता क्या है, एट एंड में यहाँ पर आप देखेंगे जनता दल यूनाइटेड का 10 घंटे पहले का ट्वीट है, यानी अभी 1 बज रहा है, इससे 10 घंटा पिछला आप जोड़ सकते हैं, रात का ही टाइम है। ये इनका ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी, राज्य को मिलेंगे 43,320 नए अध्यापक। यानी यहाँ पर अब चर्चा किस चीज़ की हो रही है, इन्होंने तो यहाँ तक मेंशन कर डाला कि आपका देखेंगे कि राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 43,320 अध्यापकों पद की नियुक्ति होगी। यानी जो 87,000 पोस्ट आया है माध्यमिक यानी 9वीं 10वीं की बात यहाँ हो रही है। लेकिन हो सकता है कि ये बाई मिस्टेक हो, या टेक्निकल जो टीम इसको अपलोड कर रही है ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कर रही हो। सुबह सुबह जब न्यूज़पेपर हमने देखा तो उसका एनालिसिस किया गया तो वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो इससे नहीं मैच हो रहा था। यहाँ पे जितने पोस्ट दी गई थी इससे मैच बिल्कुल नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमारे सामने ये निकल कर आया ऑफिशियल चैनल से, तब हमें इस पर सोचने पर मजबूर हो गए, और इसका हम लोग आपके सामने इस वीडियो को ला रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर परेशानी क्या है कि हमने जो देखा था कि क्या देखा था कि 6 to 8 में 28,000 समथिंग पोस्ट हैं, और लगभग वो PRT में जो है वो 28,000 के आसपास पोस्ट हैं। इसी के साथ क्लास 6 to 8 में मिला लें तो 19,000 के आसपास पोस्ट थी। टोटल पोस्टें मैं आपको बता देता हूँ कितनी थी। 19,645 इसमें थी, 19,645 इसमें थी, 28,026 पोस्ट इसमें थी। अब यहाँ पर अगर आप इन्हीं दोनों को खाली जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, लगभग ये बता रहे हैं कि 43,320 सीट। यानी इसमें लगभग इन्होंने 3-4 हज़ार सीट का गायब ही कर दिया। 4,365
4,365 सीट को इन्होंने पीआरटी और क्लास 6 to 8 से गायब कर दिया है। अब ये पोस्ट कहाँ गई, किस तरह गायब हो गई, क्या इसको TRE4 में जोड़ेंगे या फिर इस ट्वीट को डिलीट करके नया ट्वीट आएगा, ये तो सारी चीज़ें हमें सुबह ही पता चल पाएंगी, क्योंकि आज लेट हो गया था। अखबारों में जो सुबह चीज़ें आई थी उसको लगभग लोगों ने डिनाई कर दिया था, इसीलिए इस कारण उस पर वीडियो नहीं लाई गई। लेकिन जब ट्विटर हैंडल से देखा गया कि यहाँ पर इस तरह का ट्वीट आया है और लगभग 4365 पोस्ट कम करके बताया जा रहा है कि आपके तीसरे चरण में अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, तो आखिर ये 4300 पोस्ट कहाँ जाएगी, किस प्रकार से इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ कहा जाता है कि हम बैकलॉग पद को जोड़ेंगे, और यहाँ पर जब आप कुछ समय बाद देखेंगे तो इसमें ही जो पद आए हुए थे उसमें ही 4365 पदों को गायब कर दिया जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि क्या हो, मिथ हो, या हो सकता है कि इनको सारी चीज़ों को क्या कर दिया जाए, कल सुबह तक ठीक कर दिया जाए, क्योंकि इसको तो ट्विटर हैंडल जो है ये अब कोई टेक्निकल टीम ही चलाती होगी, तो इसको हो सकता है सही कर दिया जाए। लेकिन अगर ये नहीं सही किया गया तब तो बहुत ज़्यादा सोचनीय विषय है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी दुविधा को दूर करते हुए इस पर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि जब से ये पोस्ट आई है बहुत तेज़ी से वायरल हुई और बहुत सारे लोगों का क्या हुआ, दिमाग जो हो गया डिस्टर्ब हो गया, कहीं कमेंट करके, कहीं कुछ, कहीं ग्रुप्स में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, सारी जगह दुविधा ही दुविधा नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो दुविधा है, आखिर जब सरकार ही अपने कमिटमेंट पे नहीं रहेगी तो यहाँ पर कैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो अपना दिमाग स्थिर कर पाएंगे। इन्होंने अपने साथ साथ अपना तो क्या दिमाग डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जितने भी बच्चे TRE या जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी TRE3 का एग्ज़ाम दिए हैं उनको ज़रूर पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। इतने दिन हो गए, एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ फाइनल आंसर की भी आ गई है, लेकिन अभी बहुत सारी जगह कहा जा रहा है रोस्टर ही नहीं क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हैं रोस्टर क्लियर हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं रोस्टर का अभी कुछ अता पता नहीं है। ये भी आज सामने देखने को मुद्दा मिला है। इसी के साथ साथ अब इतना समय हो गया, किसी का ये ट्वीट नहीं आ रहा है कि जल्द से जल्द क्या किया जाए, रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। रिजल्ट प्रकाशित करने की बात तो छोड़ दीजिए, ऑफिशियल चैनल से यहाँ पर अपडेट आ जाती है कि मात्र 43,320 नए अध्यापक मिलेंगे, जो कि इससे कितना मैच कर रहा है ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये चीज़ें आप समझ गए। और यहाँ पर जो प्राथमिक और माध्यमिक लिखा है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये भी हो सकता है सुबह तक इसको हटाया जाए। अगर इसको नहीं हटाया जाएगा तो जो अभ्यर्थी हैं उनका चिंता जो है वो ज़रूरी है, और वो चिंता करेंगे तभी सरकार के कान तक आवाज़ पहुँचेगी। और हम और आप, यही दो माध्यम हैं जो इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से वहाँ तक क्या पहुँचा सकते हैं, अपनी आवाज़ को पहुँचाया जा सकता है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो आप सभी लोग को एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, डिपार्टमेंटल लोगों को शेयर करिए अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है, अन्यथा अपना जो आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए। अब यहाँ पर इतनी बड़ी दुविधा है कि ये 19,645 पद है, ये 28,026 पद है, लेकिन यहाँ पर आप 43,000 पद कह रहे हैं, लगभग 43,000 कितना पद कह रहे हैं, 320, और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 4365 पोस्टों का वारा न्यारा हो गया है। अब अभ्यर्थी इसी में घबराया हुआ है, तो आखिर वो आगे की तैयारी कैसे करेगा। सभी लोग कहते हैं TRE4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, TRE3 में अगर आपका एग्जाम नहीं अच्छा हुआ है, आखिर पता चीज़ें कैसे चलेंगी। आप यहाँ पर उम्मीद जगा देते हैं कि TRE3 में हम बैकलॉग जोड़ देंगे, यानी जो सीटें रिक्त आई हैं बच्चा और होपफुल हो गया, इसके बाद आप एक कमेंट कर देते हैं, ये फिर आ जाता है। ये मतलब चीज़ें जैसे मान लीजिए कोई छोटे मोटे लोगों से हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन हालांकि कोई स्वयं नहीं चलाते होंगे मुख्यमंत्री जी, कोई ना कोई टेक्निकल टीम देखती होगी, लेकिन फिर भी इतनी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि राज्य के सबसे बड़े पद पर स्थित हैं उनके अगर पार्टी के ऑफिशियल चैनल से ये चीज़ें डाली जाती हैं तो थोड़ा से उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके तब डालना चाहिए। क्योंकि उस एक ट्वीट से आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 44,000 लोगों ने इसको देख चुका है, लगभग इस ट्वीट को 44,000 लोगों ने देखा है, लगभग रिपोस्ट 135 लोगों ने किया है। इसी पे 404 कमेंट है, कमेंट पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। मेरा यहाँ पर आपके लोगों के माध्यम से सरकार तक ये कहना है कि कृपया शिक्षक अभ्यर्थियों को अब ना परेशान किया जाए। अगर आपको बैकलॉग सीट नहीं जोड़नी है तो मत जोड़िए, लेकिन कम से कम जो पद आ चुके हैं
उसमें से कोई भी कटौती ना हो, 100% सीट पर किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दिया जाए, या आप क्या करिए, इनकी एक रिजर्व लिस्ट बनाकर रखिए जिससे जो सीटें खाली हों उनको आप जोड़िए, उनको आप आगे चल के रिजल्ट दे दीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा राजनीतिक हथकंडा जिससे TRE 4 लाया जा सके। बहुत अच्छी बात है, TRE 4 लाया जाएगा और उसमें क्या होगा, पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जा सके। इसी कारण हम लोग जो हैं सभी लोग मिलकर परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसमें परेशान मत होइए, TRE 3 नहीं तो TRE 4 आपको बड़ी संख्या देखने को मिलेगी पदों की, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और चुनाव के लिए अपनी कुर्सी की बात जब आती है तो सभी लोग कैसे काम करते हैं इसको ना मुझे बताने की आवश्यकता है ना आपको जानने की आवश्यकता है। तो सभी लोग आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको वीडियो जहां तक समझ में आती है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखने का प्रयास करिएगा। इसी तरह कोई भी और अपडेट आएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग को लिखना है कि जल्द से जल्द रिजल्ट हमारा जारी करें, वी वांट रिजल्ट। और इसी अक्टूबर के एंड में, अब तो मुझे उम्मीद पूरी खत्म हो गई है कि अक्टूबर एंड तक TRE 3 का रिजल्ट भी दिया जा सकेगा, क्योंकि अब सीधे सीधे सब लोग जो सूत्र वहां तक जाते हैं, जैसे न्यूज़ 18 के माध्यम से या जिसके भी माध्यम से पता चलता है, वे सभी लोग यही कह रहे हैं कि HM और हेड टीचर का जो रिजल्ट है वो आपको अक्टूबर एंड तक देखने को मिलेगा। TRE 3 के रिजल्ट की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और इस तरह का एक ट्वीट बहुत सारे लोगों को दिमागी तौर पर परेशान करता है। तो TRE 3 ने सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरफ से परेशान कर दिया है। अब इससे ज़्यादा ना परेशान किया जाए, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, बिहार लोक सेवा आयोग से और शिक्षा विभाग से। कृपया इस पर ध्यान दीजिए और जो भी बेहतर हो सके अभ्यर्थियों के लिए वो आपके एंड से होना चाहिए। सबसे बड़ी बड़ी संस्थाएं पूरे प्रदेश की लगी हुई हैं, लेकिन काम के नाम पर 0 है और नाम के आधार पर नंबर 1 पर है। तो चलिए, मैं इतना ही कहने में यहाँ पर इस समय सक्षम हूँ। रात के लगभग 1:30 बज चुके हैं। तो चलिए, आप सभी लोग सो जाइए, गुड नाइट। जो वीडियो सुबह देखेंगे अपनी राय जरूर रखेंगे। चैनल पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगी तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।